हेलो नमस्कार दोस्तों, वेब कोचिंग क्लासेस जौनपुर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर जो है भारत के जीके के संबंधित जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग जो है फटाफट यहाँ पर इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको जो है यह पढ़कर बता देता हूँ। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से किस प्रतापी राजा से है। आपके ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती या फिर डी अशोका मौर्य। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए जो है हम लोग जो है इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो सी है सही है, यानी जो है भरत चक्रवर्ती सही है। यानी भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है प्राचीन काल के जो है प्रतापी राजा भरत चक्रवर्ती से है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या फिर डी मद्रास। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले की तरह जो 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो ए है सही, यानी मुंबई जो है सही है। यानी भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है, तो आप लोग जानते ही है दोस्तों। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़कर बताता हूँ। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये तो आपको जो है जरूर ही याद होना चाहिए। तो फिर चलिए मैं आपको जो है इसके ऑप्शन बताता हूँ। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तरह जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो सी है सही, यानी राजस्थान सही है। यानी भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। आप लोग सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश, लेकिन दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है यह गलत है, क्योंकि ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए चौथा है। अब देखिए चौथे प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में। आपका ऑप्शन है ए 28, बी 29, सी 36 या फिर डी 15 है। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो बी है सही, यानी 29 सही है। यानी भारत में कुल जो है 29 राज्य है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा। देखिए वही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। आपके ऑप्शन है ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गंगा। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तरह जो 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो डी है सही, यानी गंगा सही। यानी भारत का सबसे लंबी नदी जो है क्या है, गंगा है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है छठवां। अब देखिए छठवें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़कर बताता हूँ। देखिए भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। यानी भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। अभी मैंने लंबी बताया तो गंगा है, अब देखिए चौड़ी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है पहले की तरह जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए जो है हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो ए है सही, यानी ब्रह्मपुत्र सही। यानी भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग जो है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है सातवां। अब देखिए सातवें प्रश्न में क्या लिखा है। देखिए भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है। आपका ऑप्शन है ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता की मीनारा और डी शहीद मीनार। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तेरह 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो फटाफट इसके आंसर को देख रहे थे। इसका ऑप्शन जो बी है सही, यानी कुतुब मीनार सही। यानी भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है आठवां। अब देखिए आठवें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़कर बताता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध या फिर डी नागार्जुन सागर बांध है। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तरह 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा।
तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो सी है सही, यानी हीराकुंड बांध सही, यानी भारत की सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे लंबी सुरंग है, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए रोहतांग सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मल्लीगुड़ा सुरंग, डी कामसेट सुरंग। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तरह जो 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो बी है सही, यानी जवाहर सुरंग जो है सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बी है जवाहर सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि 10वां प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो फिर देखिए चलिए हम लोग जो है 10वें प्रश्न को फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, यानी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए हरमंदिर साहब, बी हम्पी, सी नालंदा, या फिर डी जो है गोमतेश्वर। तो फिर यहाँ पर जो है हम आपको जो है 3 सेकंड का समय देंगे पहले तरह, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए जो है हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन जो डी है सही, यानी गोमतेश्वर जो है सही है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर है। तो फिर दोस्तों यदि आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना जो है मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो है ऐसे ही जो है अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके लिए देता है, महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपके लिए जो है लाता रहता हूँ। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।